शेर और मोर की कहानी। दोस्तों, आज हम आपको जंगल का राजा शेर और मोर की कहानी बताएंगे। यह कहानी जंगल के सभी जानवरों की है। वर्षा न होने के कारण सभी जानवर परेशान थे, जिसमें जंगल के राजा शेर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस कहानी में आपको सीखने के साथ साथ आनंद भी बहुत मिलेगा। तो चलिए आप सभी इस मोर और शेर की कहानी को पढ़िए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। मानसून का आरंभ हो चुका था। सुनने में बार बार आ रहा था कि कितनी ही जगह तो नदी और नाले पानी से भर गए हैं। इतना पानी बरस रहा है कि बाढ़ तक आने की संभावना है, लेकिन मधुपुर जंगल में पानी का कहीं नामो निशान तक नहीं था। भीषण गर्मी और सूखे से हर ओर त्राही त्राही मची हुई थी। सब जानवर गर्मी से परेशान थे। एक दिन जानवरों ने एक सभा की। जंगल के राजा शेर सिंह ने ज्योतिषीचार्य पंडित उछलराम बंदर से पूछा, ज्योतिषी जी, आखिर बात क्या है? हमारे ही जंगल में पानी क्यों नहीं बरस रहा? पंडित उछलराम ने माथे पर बल डालते हुए कहा, महाराज, बिना आपके हाथ की रेखाओं को पढ़े भला मैं कैसे कुछ बता सकता हूँ? राजा शेर सिंह ने अपनी हथेली झाड़ी और ज्योतिषी जी के आगे रख दी। एक पल के लिए तो ज्योतिषी जी के प्राण ही निकल गए। सोचा कहीं शेर का पंजा उन पर पड़ा तो बस। इधर ज्योतिषी जी ने महाराज के हाथ की रेखाएं पढ़ी, उधर सभी में खलबली मच गई। युवा वर्ग के जानवरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ज्योतिषी बकवास करता है। आखिरकार मौसम विभाग इस बात का पता क्यों नहीं करता है? मौसम विभाग के विशेषज्ञों चातक और पपीहा को मानसून के बारे में खोज करनी चाहिए। राजा शेर ने मौसम विभाग के अधिकारी चातक और पपीहा को आदेश दिया कि वे मानसून के बारे में पता करें। साथ ही पंडित उछलराम से भी कहा कि वह अपने ज्योतिषी के आधार पर यह बताए कि मानसून क्यों नहीं आ रहा है। ज्योतिषाचार्य ने बताया, महाराज, आपके राज्य में अशांति बहुत बढ़ गई है। लोगों पर अत्याचार बढ़ गया है। यह सब शनिदेव का प्रभाव है। शनिदेव का प्रभाव अभी आरंभ हुआ है। 7.5 वर्ष तक इसका प्रकोप है। 7 दिन के पूजन से ही इस ग्रह से शांति मिल सकती है। राजा शेर ने कहा, ज्योतिषी जी, देर किस बात की? आप पूजन आरंभ करें। राजन, व्रत तो मैं आज से ही आरंभ कर दूं, लेकिन नित्य ही पूजन में ताजे फलों की आवश्यकता पड़ेगी। राजा चिंतित हो उठे। चारों ओर सूखा पड़ा है, फल कहाँ से आएगा? जानवर मंत्रियों ने कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आदेश निकलवा दें। यज्ञ पूजन के लिए बारी बारी से हर जानवर परिवार का एक एक सदस्य फल लेकर आएगा। इस आदेश से पूरे जानवर वर्ग में खलबली मच गई। वे विद्रोह होकर चीखने लगे, ज्योतिषी चोर है, अपने खाने का इंतजाम कर रहा है, हम इसकी एक नहीं चलने देंगे। बड़े बुजुर्ग ने बहुत समझाया, भाई, ज्योतिषी ने तो आज से ही व्रत रखा हुआ है, भला वह फल कैसे खाएगा? बड़ी मुश्किल से युवा वर्ग के जानवर इस बात पर राजी हुआ। सभी जानवरों को उम्मीद थी कि ज्योतिषी जो इतने विधि विधान से गुफा के अंदर भूखा प्यासा पूजन कर रहा है, उससे पानी अवश्य बरसेगा। लेकिन पूजन का 8वां दिन भी हो गया, पर आकाश में बादलों का कहीं नामो निशान तक नहीं दिखा। सभी जानवर बौखला उठे। गुफा का द्वार खटखटाया। सभी चीख रहे थे, निकालो ज्योतिषी को। हम मेहनत से कड़ी धूप में जा जाकर फल लाते रहे और यह डकारता गया। गुफा का दरवाजा जब खोला गया तब देखा वहाँ ज्योतिषी पंडित उछलराम का कहीं नामो निशान तक नहीं था। राजा शेर इस बात से बहुत नाराज हुआ। मौसम विभाग में भी जोरों शोरों से काम आरंभ हो गया था। एक दिन ताड़ी के नशे में झूमते हुए भालू काका आए। बोले, अरे बारिश कैसे आएगी? उल्टा जमाना है, कोई उल्टा काम करो। ऐसा है कि मोर को नचाओ, आकाश में अपने आप बादल छा जाएंगे। सभी जानवर खिलखिलाकर हंस पड़े। हाथी मल ने सूंड फटकारते हुए कहा, मोर बादल को देखकर नाचता है या मोर का नाच देखकर बादल घिराते हैं? जंगल के राजा को समझते देर ना लगी कि भालू की तरकीब ही कारगर साबित हुई। भालू काका की बात सबको जच गई, लेकिन बिना बादल के मोरों के पैरों में भला थिरकन कैसे आती? काफी माथापेची करने के बाद युवा जानवरों ने भेड़िया कुमार के साथ मिलकर तरकीब निकाली। पेड़ों के पीछे आग जलाई, उससे धुआं उठा। मोर ने धुएं को बादल समझा और उसके पैर थिरकने लगे। मौका देखकर कोयल ने गाना शुरू कर दिया और मोर जोरों से नाचने लगा। मोर के नाचने के साथ ही आकाश में बादल घिरने लगे और झमाझम पानी बरसने लगा। राजा शेर सिंह के पूछने पर मोर बोला कि मेरे नाचने से बारिश आई। युवा जानवरों ने दावा किया कि उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई है। चातक और पपीहे ने विशेषज्ञों की तरह मानसून देर से आने की बात कही। राजा शेर सिंह को जवाबों से संतोष नहीं हुआ। भालू काका से पूछा तो वह गर्दन हिलाते हुए बोला, बड़े बूढ़ों की तरकीब से ही बारिश हुई है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मोर और शेर की कहानी? इस कहानी से हमें पता चलता है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करनी चाहिए। यह मोर और शेर की कहानी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय कहानी में से एक है। आप सभी को यह मोर और शेर की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ेदार शेर की कहानी जैसे रोचक कहानियों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।